अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक हो? तो आज आपको ना ये मेरा जो ES जापानी गाड़ी है ना, इसका हम आपको करवाते हैं रिव्यू। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये उनका ये जनाब शोरूम है। ये हमें यहाँ पे ड्राइव करके बताने लगे। इसके अंदर लोग बाहर वाली सारी आपको डिटेल में बताते हैं कि इसकी ड्राइविंग कैसी है, इसकी कंजप्शन कितनी है, सारी आपको ना डिटेल में बताते हैं। लो जी, मैं आया हूँ HI मोटर से। ये है मोटर जो है ना गुजरांवाला के अंदर मौजूद है। ये चांदा किला जो पॉइंट है ना उसके पास मौजूद है। ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमें इसका रिव्यू देगा गाड़ी। ये इसी का इनका ही शोरूम है। ये फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर लें अगर किसी ने यहाँ से। ये सारे जो है ना इनके पास सारी ब्रांडेड जापानी जो गाड़ियाँ हैं ना वही यहाँ पे यही वो डीलिंग करते हैं उनके लिए। हमारे वैस साहब हैं, ये आपको ना इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन बकाया, इसकी फ्यूल कंजप्शन, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें ये आपको डिटेल में बताएंगे। जी वैस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अवैस फ्रॉम स्वीडिश कॉलेज गुजरात एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सर इमरान साहब। सर सबसे पहले मैं आपको इसके फ्रंट की तरफ लेके आता हूँ। जी जी, तो फ्रंट का मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। सर ये 2018 मॉडल हैट्सू मिरा है। 2018 में ये जापान में लॉन्च हुई है और इस गाड़ी को द किंग ऑफ फ्यूल एवरेज कहा जाता है जी। इसके फ्रंट पे सर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, उसके साथ आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें वो तमाम फीचर्स हैं जो आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे चाहिए होते हैं। एयर बैग इसमें अवेलेबल हैं, उसके बाद इसमें रडार अवेलेबल है, रोड सेफ्टी फीचर्स इसमें तमाम अवेलेबल हैं, TBS ब्रेक्स इसमें आती हैं। और इसकी प्राइस क्या है वो तमाम रिव्यूज़ मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताता हूँ। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। चल लो जी, मैं पिछली साइड पे बैठता हूँ और फ्रंट साइड पे ना वकास मोदी साहब बैठे हैं। अच्छा, इसकी ना सीट पीछे जो कैपेसिटी है ना, ये देखें, मैं बैठा हूँ और ये सीट इससे कितना गैप है फ्रंट वाली सीट से। मतलब खुला डुला पीछे रूम है और फ्रंट वाला भी जो है ना खुले डुला रूम। तो सर आपने रेड सीट्स का रिव्यू खुद ही दे दिया है, तो आपको पता होगा कि आप कितने कंफर्टेबली बैठे हैं। जी जी, बहुत। ये देखें ना, ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेग स्पेस काफ़ी है, हेड स्पेस काफ़ी है। अब फ्रंट की तरफ आते हैं सर। इसका जो फ्रंट दिया जाता है गाड़ी का, इसमें बहुत से वेरिएंट्स आते हैं। जो ये वाला वेरिएंट है इसमें टोटली ब्लैक इंटीरियर आपको दिया गया है। डोर्स पे आपको जो है वो प्लास्टिक यूज़ की गई है, लेकिन क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आप इसका स्टीयरिंग देख रहे हैं, 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको दिया जा रहा है। उसमें एक एयर बैग भी दिया जा रहा है। जब ये गाड़ी हिट होती है, 2 एयर बैग हैं इसमें। एक यहाँ पे डैशबोर्ड में ये लिखा हुआ है एसरास एयर बैग, एक स्टीयरिंग में है, 2 एयर बैग इसमें दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ना जो असल में जो होती है ना जापानी गाड़ियाँ, वो सेफ्टी को तो बहुत मद्देनजर रखते हैं ना। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो पाकिस्तानी है उनका सर कंफर्टेबल गाड़ियाँ। अब इस गाड़ी में वो तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं जो ना तकरीबन आल्टो में होते हैं ना किसी में, यानी कि ABS ब्रेक, उसके बाद यहाँ पर 2 एसरास एयर बैग दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर रडार दिया जा रहा है। अगर आपके आगे कोई गाड़ी आती है, रडार किधर लगा हुआ है? ये ऊपर सर। ठीक है, ये मैनुअली ऑन करना पड़ता है? नहीं सर, ये यहाँ पे इन बटन्स, अगर कैमरा आपको दिखाता चले तो ये साइड पे बटन्स लगे हुए हैं इसके। तो ये रडार के बटन है सर। इन बटन्स का काम से आप इन्हें ऑन कर देते हैं तो ये रडार ऑन हो जाता है। कोई भी आप अगर, अब इसमें सबसे पहले जो ये बटन है सर, एंटी क्लोजिंग सिस्टम इसे कहते हैं। अगर आगे कोई अचानक गाड़ी आ गई, आप स्पीड में हैं और आप जो है वो ब्रेक नहीं लगा सकते, या आप सो जाएँ, या कोई भी रोड पर इस तरह का मामला हो, तो ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग कर जाती है। उसके बाद ये ट्रैक्शन कंट्रोल है सर। यहाँ पर बारिश वगैरह भी होती है, हमारे जो कारपेट रोड हैं वहाँ पे गाड़ी अक्सर मोड़ में स्किड कर जाती है, फिसल जाती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरह के टायरों पे अलग-अलग कंट्रोल रहता है। ब्रेक्स का, ABS का अलग-अलग कंट्रोल रहता है, किस टायर को मोड़ में ज़्यादा ब्रेक देनी है, किसको कम देनी है। दोनों साइड पर ऑपोजिट इनका साफ होता है। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो उस लिहाज से गाड़ी को बहुत ही पावरफुल तरीके से ऑपरेट करती है और गाड़ी को फिसलने नहीं देती। उसके बाद ये A लिखा हुआ है, हेडलाइट बनी हुई है, ये ऑटो हेडलाइट है। जब रात के बाद कोई आगे से गाड़ी आ जाए तो ये अपनी जो है वो बीम को लो कर देती है, ठीक है, ताकि अगली गाड़ी को सामने दिखने में मुश्किल ना हो। यानी ऑटो हेडलाइट्स हेडलाइट तेज़ भी होती है, कम भी होती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। ये A लिखा हुआ है,
ऑफ, इसे कहते हैं आइडलिंग ऑफ। जब रश वाली जगह पर आप हैं और आपने फ्यूल एवरेज की बचत करनी है तो आपने ब्रेक अगर प्रेस करनी है तो ये बटन आप दबा देंगे ना, जब भी आप ब्रेक प्रेस करेंगे गाड़ी रुक जाएगी ना किसी भी जगह पे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। फिर जब आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कम जब वो टाइम में ये सारा जो ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद सर यहाँ पर बटन्स हैं, ये मिरर्स के, आप बटन्स की मदद से इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिट्रैक्टिव मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ सर आप जो एक ही बटन से वो बंद और जो है वो खोल सकते हैं। साइड भी मिरर्स के हैं, बैक भी मिरर्स। ऑटो जो है इसका ड्राइविंग सीट की जो है वो आपको दी जा रही है विंडो, और बाकी तीनों पावर है। बैक कैमरा उसमें रिवर्स, इसमें आप जब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि जापान से गाड़ी डायरेक्ट BC अर्थ में आई है, ठीक है। शोन भी इंस्टॉल करवा देता है, बाद गाड़ी में कस्टमर लेके खुद इंस्टॉल करवाता है। बट उसका जो है वो साइज़ का मिल जाएगा जी, नॉर्मली हर साइज़ का यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाता है। एंड्रॉइड पैनल जो है वो हर साइड की स्क्रीन मिल जाती है। बाकी ऐसी बात सारी इसमें बहुत चिल्ड है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें दिया जाता है। पार्किंग रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, एस मतलब स्पोर्ट्स का और B का भी एक फंक्शन दिया जाता है। शिफ्ट लॉक का बटन है। और सर इसमें सर्दियों में इस तरह होता है ना जिसमें गाड़ी के ऊपर जो है वो शीशों पे धुंध जम जाती है या इस तरह से जो फोगी होते हैं, तो डीफोगर इसमें दिया जाता है। ये बैक जो मिरर है उसका डीफोगर है, और यहाँ पर AC के साथ ही आप इसे फ्रंट जो स्क्रीन है उसका डीफोगर ऑन कर देंगे तो डीफोगर इन दोनों में दिया जाता है। ये डीफ्रोस्ट भी इसे कहा जाता है। स्क्रीन खुद ब खुद हीट होकर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसका कितना टाइम होता है? हमारी जो पुरानी मॉडल की होती हैं उनमें तो बड़ा टाइम लगता है, उनमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इसमें अगर आप बैक स्क्रीन में दिखाएं तो डिफोकर लाइंस आपको मिलेगी। स्क्रीन के ऊपर डिफोकर लाइंस हैं ये, ठीक है। ये गर्म होती हैं, हीट होती हैं, तो तकरीबन 15 से 20 सेकंड में। ये पीछे ये जंगला है, जंगले की ये वाली लाइन जंगला नहीं देखना तो ये वाली लाइनें जो है ना इसकी बात हो रही है। 15 से 20 सेकंड में ये हीट हो जाती हैं और ये क्लियर करना शुरू कर देती हैं। और फ्रंट पर यहाँ पर आपको हीटिंग सिस्टम मेरा जो गर्म हवा निकलती है और ये जो शीशे को क्लियर कर देती है। बाद में यहाँ पर एक रॉड भी लगे होते हैं किस लिहाज से, वो गर्म होते हैं। पर डिफरेंट गाड़ी की जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। और पावर स्टीयरिंग इसमें दिया जाता है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये बिल्कुल जो है पावर मोटर इसमें दी जाती है। तो बाकी ये था रिव्यू इसका। अब इसकी प्राइस की बात करता हूँ। इतने फीचर्स के साथ साथ इसकी जो प्राइस है, ये 18 मॉडल जापान का था, तो ये इंपोर्ट होता है 22 में भी होता है, 23 में भी, 2022 अभी 2022 की लास्ट की इंपोर्ट है दिसंबर की। अच्छा, जो लेटेस्ट मॉडल है वो इंपोर्ट होते हुए टाइम लगता है या ये हमारे तो मंगवाते ही पुराने मॉडल हैं? अब ये 2018 मॉडल है ना, फंस गया वहाँ से हमने 2023 मॉडल मंगवाना है या 22 मॉडल, उसका क्या तरीका कि वो आ जाते हैं? नहीं सर, वो जापान की डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज हैं। आप गाड़ी चली हुई वहाँ से ले सकते हैं या एक्सीडेंटल ले सकते हैं। ये फ्रेश गाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे ऑप्शन यानी कि एक तो सस्ती पड़ती है ना कि 18 मॉडल है, अगर 18 में 18 मॉडल ले लेते तो उसकी प्राइस बहुत अप होनी थी। या उनकी डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ की डिफरेंट अपनी जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। वो बाज़ मुल्क हैं वो फ्रेश गाड़ी नहीं आने देते, और बाद मुल्क में यानी कि नॉर्मल एक्सीडेंट या स्क्रैच गाड़ियाँ इस तरह की आती हैं। तो इसकी जो डिमांड है वो 29,50,000 29 इसकी डिमांड है इस तमाम फीचर्स के साथ। यानी अब अगर देखें तो आल्टो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इतने कार है, उसमें इस तरह की कोई फीचर नहीं है। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू इमरान साहब के साथ। और हमारे साथ जो है चौधरी विकास साहब भी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट स्वीडिश कॉलेज से। तो आज हमारे शोरूम पे आए थे। तो सर किस तरह का लगा है हमारे शोरूम का, आपने देखा? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है वैस साहब ने। तो इनके पास सारी न्यू इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, ओल्ड यूज़ का ये काम ही नहीं करते। तो बड़ा अच्छा इनका जो है प्रोफेशन है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें तरक्की दे। बेस्ट विशेज़ आपकी। जी, अब इसका जो रिव्यू है यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। गाड़ी यार ये मुझे बहुत पसंद आई है। इसका जो रूम है ना वो काफ़ी बड़ा है, और ज़ाहिर तो ये नज़र आती है छोटी सी, देखे ना, और पंजाबी जगह है साबुनदानियाँ, लेकिन ये कि अंदर जब बंदा बैठता है ना फिर रूम का पता चलता है कि कितना रूम है। और जापानी गाड़ियों का तो वैसे ही आपको पता है सेफ्टी के लिहाज से, चलाने के लिहाज से, ड्राइव स्मूथ ड्राइव, वो जनाब उन्होंने तो बड़ा हमारे इधर जो है पाकिस्तानियों की जो कंस्ट्रक्शन है बना गाड़ियों की उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं ना वो बाकायदा काफ़ी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं। चलिए जिसको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ओके, खुदा हाफिज़।